हेलो दोस्तों। हम लोग का भारत की नदियों का पार्ट नंबर 5 है और हम लोग ने इससे पहले पार्ट 4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोग ने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और पूर्वी तट की जितनी प्रमुख नदियां थी सबके बारे में बात की, डिटेल से की है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो हम लोगों से छूट गई हो। बोलो हाँ कि ना। छूटी है नहीं छूटी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। वो तो छूटे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, लेकिन जो एग्जाम वन डे एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं छूटा है। अब आज हम लोग पश्चिमी तट की जितनी प्रमुख नदियां हैं उन सबके बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पर अरावली पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर क्या है? अला अरावली पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं से प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है जो यहाँ पर कच्छ के रण में आके विलुप्त हो जाती है। एक यहाँ से नदी निकलती है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे खंबात की खाड़ी बोलते हैं। एक यहाँ से नदी निकलती है जो ऐसे होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, और यहीं से एक नदी निकलती है ऐसे जो यहाँ पर गिर जाती है। एक नदी यहाँ से निकलती है जो यहाँ पे आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। दो नदियां यहाँ से सिर्फ प्रमुख नदियों की बात करेंगे। वैसे तो बहुत यहाँ पर नदियां, लेकिन प्रमुख नदियां, दो नदियां यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पर, अरे यार, और दो नदियां यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियां हैं। अब ये कौन कौन सी नदियां हैं? ये वाली नदी लूनी नदी है, इसे बोलते हैं। इस वाली नदी को साबरमती नदी बोलते हैं। इस वाली को माही बोलते हैं। इसको नर्मदा बोलते हैं। ताप्ती, इसको क्या बोलेंगे? इसको मांडवी, जुवारी, शारावती, और ये पेरियार। ये पूर्वी तट की इम्पोर्टेंट नदियां हैं। अब इनका उद्गम कहाँ से हुआ है ये जान लेते हैं। तो लूनी नदी का उद्गम ये क्या है? लूनी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? लूनी नदी, ये लिख देते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं। लूनी नदी जिसका अरावली पहाड़ी है। ये क्या है? ये अरावली पहाड़ियाँ हैं। अरावली पहाड़ियों में एक राज्य पड़ता है, राजस्थान। राजस्थान के अंदर एक शहर है जिसका नाम उदयपुर है, ठीक है। और उदयपुर नहीं, अजमेर। कौन सा शहर है? अजमेर। और अजमेर में एक पहाड़ी पड़ती है, नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जिससे लूनी नदी का उद्गम हुआ है। किससे हुआ है? नाग पहाड़ी। देखो, अरावली पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में। राजस्थान में अजमेर शहर पड़ता है। अजमेर शहर में नाग पहाड़ियां पड़ती, जिससे एग्जैक्ट लूनी नदी का उद्गम हुआ है। अगर वैसे कोई पूछे तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? लूनी नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से हुआ है। ऐसे ही साबरमती का उद्गम कहाँ से हुआ है? साबरमती का उद्गम हुआ है अरावली पहाड़ी। ये अरावली पहाड़ी है। ये क्या है? ये अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी में राजस्थान पड़ता है। राजस्थान में एक शहर है उदयपुर।
उदयपुर, उदयपुर से साबरमती का उद्गम हुआ है, ठीक है। और ये बता दें अजमेर है, भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। उससे साबरमती का उद्गम हुआ। और साबरमती नदी के किनारे दो प्रमुख शहर बसे हुए हैं। गांधी जी का आश्रम कहाँ था? गांधी जी तो एक गांधी जी से याद रखिए, एक गांधी नगर, मतलब गांधीनगर है जो शहर है, वो साबरमती के मतलब साबर नदी के किनारे है, ठीक है। और एक अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर है जो साबरमती के किनारे है, ठीक है। ये दो शहर पड़ते, कौन कौन से पड़ते हैं? गांधीनगर है, एक अहमदाबाद है। ये दो शहर शहर प्रमुख हैं जो साबरमती के किनारे पड़ते हैं। और माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये दो बार काटती है। देखो, एक बार यहाँ से ऐसे काट रही है, एक बार यहाँ से काट रही है। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? माही नदी का उद्गम, ये सब रब कर दें। माही नदी, तो माही नदी का उद्गम विंध्याचल पहाड़ियों से हुआ है। कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल पहाड़ी। ये विंध्याचल है। ये क्या है? ये विंध्याचल है। विंध्याचल में एमपी राज्य है, एमपी राज्य है। एमपी राज्य में मेहद झील, कौन सी झील? मेहद झील, मेहद झील से माही नदी का उद्गम हुआ है। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो उसका आंसर होगा माही नदी, ठीक है। माही नदी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नर्मदा की बात कर लेते हैं। देखो, नर्मदा में एक नर्मदा एमपी में नर्मदा को बचाने के लिए या संरक्षित करने के लिए नमामि देवी नर्मदे से योजना चलाई गई। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य ने नमामि देवी नर्मदे योजना चलाई, ठीक है। तो ये एमपी राज्य ने चलाई थी, ठीक है। तो नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक अमरकंटक पहाड़ियों से हुआ है। और ये भारूच शहर में अपना मुहाना बनाती, मतलब मुहाना क्या होती, जो उस शहर एकदम जो लास्ट होता है जहां से यह खंभात की खाड़ी में गिरने वाली होती है। तो कौन सा शहर है? भारूच। भारूच शहर में अपना क्या बनाती है? मुहायना बनाती है। और यही दो, एक नर्मदा एक ताप्ती, ये पश्चिमी तट की सबसे प्रमुख नदियां हैं। जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं से बनेगा, और बाकी बनता तो इनसे भी, लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो इन नर्मदा है और ताप्ती है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ताप्ती नदी का उद्गम ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा पहाड़ी से हुआ है। सतपुड़ा पहाड़ी से हुआ है। और ये अपना मुहायना सूरत शहर में बनाती है। कहाँ बनाती है? ये अपना मुहायना सूरत शहर में बनाती है। कहाँ बनाती है? सूरत शहर में अपना मुहायना बनाती है। और ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती हैं, तो वह नर्मदा नदी है। ये विंध्याचल पहाड़ियां हैं, ये वाली सतपुड़ा पहाड़ियां हैं। तो ये जो नर्मदा है इसके बीच से बह रही ना, भ्रंश घाटियों में बह रही, ठीक है। अब मांडवी और जुआरी जो नदियां हैं वो एक गोवा
कि पणजी जो गोवा की राजधानी है, पणजी में स्थित है। मांडवी और जुआरी दोनों। शरावती में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। शारावती जो नदी है वो भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो जोंग जलप्रपात है। और कमेंट करके बताइए कि भारत का दूसरा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये मैं जब ये पश्चिमी तट वाला पूर्वी तट वाली नदियां बता रहा था तो उसमें मैं भूल गया था, लेकिन अब आपको कमेंट करके बताना है कि दूसरा कौन सा है। ये कावेरी नदी पर बनता है और इतना मैं हिंट दे रहा हूँ। तो जोंग जलप्रपात, ठीक है। इसको राजा रानी जलप्रपात भी बोलते हैं, गांधी जी जलप्रपात भी बोलते हैं। और पेरियार केरल की जीवन रेखा है। और ये एक मतलब कि फ्रेश वाटर की नदी है। और ये तो हम लोग ने सारी नदियों को लगभग कंप्लीट कर लिया है। देखो यहाँ पर लूनी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? जिसका उद्गम अरावली पहाड़ियों से हुआ है। साबरमती का भी अरावली पहाड़ियों से हुआ है। माही का विंध्याचल से हुआ है। नर्मदा का अमरकंटक से हुआ है। ताप्ती का सतपुड़ा से हुआ है। मांडवी और जो जुआरी नदियां हैं वे गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है, ठीक है। शरावती में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन? जोंग जलप्रपात है। पेरियार केरल की जीवन रेखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि केरल की जीवन कौन सी नदी है जो केरल की जीवन रेखा है, तो उसमें ऑप्शन में आप टिक करेंगे पेरियार नदी है। हम लोग ने सारी नदियों को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा नदियों में कौन कौन से बांध स्थित हैं, वो नदियों में कहाँ पर किस नदी पे कौन सा बांध स्थित है इस पर बात करेंगे। हम लोग एकदम आराम से चल रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम लोग सारा जो कोर्स है, जो सारा कंटेंट है वो 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।